ये तस्वीरें दिखानी बेहद खास है। निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन में पहुंची हैं। पहले वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी वित्त मंत्रालय के बाहर की, और अब ये तस्वीरें बेहद खास, वो हाथ में मसौदा जो कि पेश किया जाना है। अब संसद भवन वो पहुंच चुकी है। संसद भवन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहां पर कैबिनेट की बैठक होगी, मंजूरी ली जाएगी, क्योंकि राष्ट्रपति भवन पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति से मंजूरी ले ली गई है। संसद भवन, नए भवन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बेहद खास। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। अदिति, हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो एक परंपरा है, जो एक प्रोसेस है, और अब एक खास बैठक होगी, मंजूरी ली जाएगी और 11 बजे का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन अंतरिम बजट है, मिनी बजट है, और जिसका प्रभाव जो है पूर्णकाल बजट पर पड़ेगा आम चुनावों के बाद। अभी रिएक्शन पूरे देश भर की जनता का क्या आ रहा है, अदिति? बिल्कुल, इसको आपने काफी सारे सवाल पूछे और काफी महत्वपूर्ण सवाल पूछे, एक के बाद एक इसका जवाब देंगे। अंतरिम बजट है, मिनी बजट है, लेकिन ये मिनी जो जिसे कहते हैं कि सिल्वर स्क्रीन पे जो पिक्चर आई है उसके एपिसोड्स हैं। और आपने देखा होगा, कभी आप जैसे सीरीज देखती हैं, जैसे बिंज वॉचिंग कहते हैं, ये एक एपिसोड खत्म होता है तो ये लगता है कि अगले एपिसोड में क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये अंतरिम बजट जो ये पेश करेंगे, ये पहला एपिसोड ऐसा होगा कि आपको इंतजार होगा कि अगला एपिसोड कैसा होगा। और इस पहले और अगले एपिसोड के बीच में होगी सरकार में चुनाव, और चुनाव के बाद नई सरकार, जो प्रधानमंत्री मोदी को पता है कि हम खुद आने वाले हैं। इसलिए एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, इस पूरे साल का जो बजट है ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा। यही वजह है कि ये एपिसोड 1 बेहद खास होगा, जिससे इंतजार रहे कि अगली पूरी सीरीज में क्या है। लेकिन आपको अपडेट दे दें, सुबह से पिछले 2 घंटे से खास चीजें जो चल रही है, आज के दिन बेहद खास मोमेंट होता है जब ये सभी लोग, जब जो सचिव है, फाइनेंस सचिव है, तमाम लोग हैं और जो खुद मंत्री हैं, वो आपस में एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। हलवा सेरेमनी होता है, सबसे ज्यादा मुख्य चीज होती है कैसे एक दूसरे को हलवा खिलाया जाता है, हलवा बनता है, और फिर महीनों आप बंद होकर, अपनी फैमिली से दूर होकर वो बजट की तैयारी होती है, प्रिंट होता है। फिर निर्मला सीतारमण की साड़ी हमेशा से चर्चा में रही है, छठी बार वो बजट पेश करने जा रही हैं। 10 साल का पूरा ये कार्यकाल, प्रधानमंत्री मोदी का 10वां बजट है, जो बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव पर है, जिसमें हर एक दिन नई घोषणाएं हो रही हैं। हर एक दिन नरेंद्र मोदी से एक नई उम्मीद है। अगर प्रधानमंत्री युवाओं से बात कर रहे हैं तो कोई नई घोषणा है, अगर प्रधानमंत्री मोदी किसी और सेक्टर में किसी से बात कर रहे हैं तो कोई नई घोषणा। तो आप सोचिए 1 फरवरी, जिसमें 140 करोड़ लोगों को कुछ ना कुछ सौगात मिलती है, इंतजार होता है, उसमें क्या होगा। अब हम बात करते हैं कि अभी क्या हो रहा है। अभी जो फाइनल मोहर है कैबिनेट से, वो लगने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट की बैठक में मौजूद है, और ये फाइनल मोहर निर्मला सीतारमण अभी कैबिनेट में बजट पेश करेंगे। आपने तस्वीरें देखी कि जो बही खाता होता है, हालांकि अब पेपरलेस हो गया है, पैड पे पढ़ा जाता है, लेकिन वो जो लाल बही खाता है, जो पूरी सबकी किस्मत अगले 1 साल में किस तरह से स्टॉक्स बढ़ेंगे, टैक्स का क्या होगा, हम किस तरीके से पैसा बचा पाएंगे, देश में कितना पैसा हो रहा है, कितनी आय आ रही है, कितना खर्च हो रहा है। तो अब ये समझते हैं कि अंतरिम बजट और जो एक पूरा यूनियन बजट होता है उसमें फर्क क्या है। तो देखिए, ये 2024 का वो बजट है जो चुनाव से ठीक पहले है। बजट क्या होता है? बजट होता है खर्च, और मतलब हमारी आय और हमारे खर्च का पूरा लेखा जोखा। तो आपको बता दें कि फर्क क्या है, लेकिन उससे पहले देखिए, हमेशा की तरह यूनियन बजट जो पूरे साल का होता है, इस बार भी वो 12-13 कॉपीज छपती हैं। पूरा जो रजिस्टर होता है, जिसमें एक्सपेंडिचर की कॉपी होती है, जिसमें फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, तमाम वो सब कुछ वैसा ही होता है। लेकिन दरअसल इसमें होता क्या है, नई सरकार आनी है, चुनाव होने हैं, तो ऐसे में जो खर्च है, जो अभी 2-3 महीने का खर्च है, उस पर फोकस किया जाता है कि वो खर्चे की आय आमदनी क्या होगी। लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूरगामी सोचते हैं, तो जाहिर तौर पे उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम चीजों को लेकर दूरगामी सोचा है कि अभी कैसे इन्वेस्ट किया जाए, अभी कैसे तमाम चीजें हो, जिससे हम जब वापस आएंगे चुनाव में जीतकर, तो कैसे जो हमारी वो 5वीं अर्थव्यवस्था से 3री अर्थव्यवस्था तक लेके जाना है, उस तक पहुंचना है। अब अंतरिम बजट क्या होता है, इसमें एक टर्म है जो बहुत ज्यादा फेमस है, पॉपुलर है, वो है फिस्कल डेफिसिट। हालांकि ये बहुत ही फाइनेंशियल टर्म है जो हम पढ़ाई लिखाई में करते हैं, लेकिन हम बहुत आसान भाषा में अपने दर्शकों को समझाते हैं। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फर्ज कीजिए आपकी आय 10,000 रुपए है और आपका खर्चा 12,000 रुपए है, तो ये जो 2,000 रुपए है, इसे फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। यानी आपकी आमदनी तो केवल 10 है, लेकिन आपका खर्चा 12,000 हो रहा है। तो आप क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे कि मुझे मेरी आमदनी को 12,000 लेके जाना है, जिससे कि मेरी फिस्कल डेफिसिट या तो 0 हो जाए, या 13,000 लेके जाना है, जिससे फिस्कल डेफिसिट ना हो। तो ऐसे में इस बार जो अंतरिम बजट है, उसमें सबसे पहले निर्मला सीतारमण अपना फिस्कल डेफिसिट को, जो टारगेट है सरकार का 5.9 पर बताएंगी कि हमने ये अटेन कर लिया। तो ऐसे
में होता क्या है। और अगले साल हमारा टारगेट है 4.5, यानी फिस्कल डेफिसिट को और कम करना है, यानी कि जो आय है और जो खर्च है उसमें ज्यादा फर्क ना होना। हम बहुत ज्यादा खर्चा नहीं कर रहे, परसेंटेज ज्यादा नहीं बढ़ रही। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि ये इंटरनेशनल मार्केट को मैसेज है। वो लोग जो भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको ये बता दिया जाएगा कि हमारा बही खाता बड़ा साफ है, हम जितना आय हमारी आमदनी है और जितना खर्च है वो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, जिससे लोगों में विश्वास हो कि हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही सोच समझकर आय आमदनी और खर्चा करते हैं जिससे कि रिटर्न भी कर पाएं। तो ऐसे में क्या होगा? एफडीआई और आएंगी। ऐसे में क्या होगा कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, चाहे फिर वो मेक इन इंडिया हो, चाहे फिर वो एफडीआई हो, बाहर की आए, तो उससे हमारी रोजगार बढ़ेगा, उससे हमारे पास पैसा ज्यादा आएगा, और जब पैसा ज्यादा आएगा तो फिस्कल डेफिसिट कम होगा। वैसे ही जीडीपी, हम जीडीपी 7 पर है, उसको मेंटेन करना है। जीडीपी 7 अच्छी मानी जाती है और अभी भी हम 5वीं अर्थव्यवस्था पे है। पहले अमेरिका, दूसरा चाइना, तीसरा जापान, उसके बाद जर्मनी और 5वीं भारत। तो ऐसे में हमको तीसरे पे आना है, तो इन सब का भी ध्यान रखना होता है। तो इंटरिम बजट में आज जब सुनेंगे आप, तो सबसे पहले आपको फिस्कल डेफिसिट बताया जाएगा कि 5.9 अटेन कर लिया, अगले साल का टारगेट 4.5 होगा, तो उसको कैसे कम किया जाएगा, कितना इन्वेस्टमेंट। तो एक ये बड़ा मैसेज है। 140 करोड़ लोग टैक्स, सारे लोग डायरेक्ट टैक्स नहीं देते लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। जैसे पूनम आप भी देती होंगी, जब आप जाती होंगी लंच या डिनर पे, या आपकी बिटिया है, आपकी बेटी भी टैक्स दे रही है, इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि वो अगर डायपर उसका आता है, उसका दूध का डब्बा आता है, तो वो भी इनडायरेक्ट जीएसटी जिसे बोलते हैं वो लगता है। तो ये जो बजट है ये सबकी जीवन पे असर डालता है। अब क्या है, चुनाव से पहले का है, प्रधानमंत्री मोदी से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, वो हर काम में कुछ नयापन रखते हैं। ये कहा जाता है कि इससे ज्यादा उम्मीदें मत रखें, लेकिन इस बजट से बहुत उम्मीदें रखें। ये एक छोटी ट्रेलर होने वाली है कि 2024 के बाद जब सरकार बनेगी तो वो क्या क्या करेगी। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल डेवलपमेंट, विकास की तो बात होती है, लेकिन मैन टू मैन, यानी कि किसको फर्क पड़ने वाला है। तो कोशिश क्या है, गरीब में क्या आता है, अब आप इसको जाति वाइज समझिए, अब राजनीति की बात कर रहे हैं। गरीब में आते हैं एससी, एसटी, ट्राइबल्स। इन तीनों जातियों को कैसे फायदा मिलेगा, क्योंकि विपक्ष का भी एजेंडा एससी, एसटी, ट्राइबल्स है। राहुल गांधी भी जिस बेल्ट से निकल रहे हैं वो ट्राइबल बेल्ट है। तो ऐसे में एससी, एसटी, ट्राइबल को सीधा सीधा आपने वो तो देख लिया, उनकी प्लेसमेंट, राजनीतिक प्लेसमेंट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कैसे ओबीसी, एससी, एसटी सबको प्लेस किया है। वैसे ही अब इनको कैसे फायदा दिया जाए, तो गरीबों की बात है, एससी, एसटी, ट्राइबल, सीधा सीधा राजनीतिक मैसेज। फिर महिला, किसानों में भी महिला, यानी हर जगह की महिला, चाहे वो हम उसको जातियों में बांट लें, चाहे जेंडर के हिसाब से देख ले, महिलाओं का उत्थान। क्योंकि महिला कौन है, महिला सबसे ज्यादा वोट कर रही है। महिला कौन है जो डिसाइड करती है घर में सब लोग वोट कहां करेंगे, तो उन महिलाओं पे टारगेट आपको देखने को मिलेगा। तो आपको जाति हिसाब से भी, आपको किसानों को भी, आपको महिलाएं भी, आपको गरीब भी, ये सारे सेक्शन पे आपको टारगेट मिलेगा। और ये वो संदेश होगा, जैसे कहते हैं कि आप प्रोमो देख लेते हैं, किसी पिक्चर का ट्रेलर देख लेते हैं, तो आपको पिक्चर समझ में आती है, फिर आपको एक्साइटमेंट होता है कि अब हमको ये पिक्चर देखनी है। तो ये वो ट्रेलर होगा कि लोगों को एक्साइटमेंट होगा कि अच्छा ठीक है, ये ट्रेलर इतना जबरदस्त है, तो फिर जुलाई के बाद की पिक्चर कैसी होगी। तो ये पूरा बजट है। आपको बता दें, कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है और 11 बजे निर्मला सीतारमण अपना अंतरिम बजट पेश करेंगी, लेकिन उसमें बड़े सरप्राइज होंगे आम जनता को। और देखिए, सबसे ज्यादा होता है स्टॉक मार्केट इफेक्ट होता है, लोगों को टैक्स से उम्मीद होती है। आपको 2019 की एक बात बता देती हूँ। 2019 में भले ही अंतरिम बजट था, लेकिन उसमें 3 बड़ी बातें कही गई थी। पहला, टैक्स, 5 लाख तक आपको टैक्स ही नहीं देना, ये बहुत बड़ी राहत थी और इसका बहुत बड़ा वोटों में भी इंपैक्ट आया। इसके बाद आपको और भी तमाम तरीके की चीजें कही गई थी, किसानों को लेकर पेंशन की बात कही गई थी। तो ऐसी बड़ी घोषणाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। हालांकि अंतरिम बजट में आपको बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स नहीं मिलते, लेकिन आपको सीधा सीधा ये पिक्चर दिखा दी जाती है, जिस पिक्चर का अभी 11 बजे इंतजार है 140 करोड़ की जनता को। जी अदिति, वैसे तो आपने बखूबी बहुत ही खूबसूरत तरीके से सब कुछ समझा दिया है, और ये भी साफ है कि 4 जातियां जिस पर फोकस रहेगा, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, महिला, गरीब, युवा और किसान। लेकिन जैसे कि आपने जिक्र किया, टैक्स से आज हर कोई जूझ रहा है। दूसरी तरफ एक महिला जो कि एक वर्किंग वुमन भी है और घर भी संभालती है। सीधे शब्दों से अगर मैं समझना चाहूं, 5 लाख रुपए आपने उस 2019 वाली योजना का, उस स्कीम का जिक्र किया, लेकिन आज एक महिला जो कि सॉफ्ट टारगेट भी होती है और तमाम योजनाएं जब लेकर आ जाओ, लोक लुभावनी जिसे कहा जाता है, बड़ा फायदा उसको मिलने वाला होता है, बड़ी खुश हो जाती है। लेकिन आज एक वर्किंग वुमन जो है वो बड़ी उम्मीद कर रही है। सरल शब्दों में आपसे समझना चाहती हूं, वो क्या चाहती हैं? सरकार ये चाहती है, देखिए, सरकार
किस दिशा में सोचती है, क्या चाहती है, वो एक अलग मुद्दा है। जाहिर तौर पे ये जो पूरा तरीका है, जो प्रोसेस है, इट्स गिव एंड टेक प्रोसेस। सरकार चाहती है कि महिलाओं को आगे बढ़ाएं, महिलाएं हमें वोट दें। मध्य प्रदेश में महिलाओं की वजह से जीत हुई, देश में महिलाओं की आंकड़े भी यही बात करते हैं कि महिलाएं वोट करना चाहती हैं, चाहे फिर वो किसी भी समाज, किसी भी धर्म से आती हैं। अब क्या है, ये एक अलग बात है, राजनीतिक बात है, लेकिन सच क्या है पूनम, आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ, हम किस स्ट्रगल से काम भी कर रहे हैं, घर भी संभाल रहे हैं। आज हम अगर काम कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि घर नहीं संभाल रहे, और फिर काम भी कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें मैनेज होती हैं। अगर महिला या वो महिलाओं को छोड़ो, पिछड़ा वर्ग, कैसे आरक्षण आया कि पिछड़ा वर्ग है, उसको सही तरीके से इक्वल ट्रीटमेंट नहीं है, तो क्या है, उसको आर्थिक रूप से संबल करें, आर्थिक रूप से उसको स्ट्रांग करें। ठीक वैसे ही महिलाएं सशक्त करने के लिए, महिलाओं में बहुत शक्ति है, वो सब कुछ पूरा ब्रह्मांड संभाल लेती है, लेकिन आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण से वो अपने आप को इक्वल भागीदारी खुद भी मानेगी और समाज भी मानेगा। तो राजनीतिक सशक्तिकरण का बिल पेश हो चुका और वो पारित हो चुका, अब जब लागू होगा उसका इंतजार है। लेकिन आर्थिक सशक्तिकरण में क्या क्या होता है, टैक्स, आप इतना कमाएंगे तो आपको टैक्स नहीं देना होगा, 5 लाख तक महिलाओं को स्लैब फ्री है। वैसे ही किस तरीके से इक्वल पे की बात हो, तमाम तरीके के नए वो हो, जैसे किसानों में बात हो रही है कि हम किसानों की आय दुगनी, किसानों को कैसे लोन, किसानों की कर्ज माफी, लेकिन किसानों में भी जो महिला किसान है उसकी आज तक किसी ने बात नहीं करी। तो हर एक सेक्शन में महिलाओं का जो काम कर रही है, वो किसी भी सेक्शन में हो, चाहे आपने देखा होगा मेक इन इंडिया, या आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी वो चीजें प्रमोट करते हैं जो घर में सिलाई बुनाई होती है, घर में हैंडीक्राफ्ट बनाया जाता है, जो महिलाएं घर में बनाती हैं, अचार बनाया जाता है। यही वजह है कि मेक इन इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है। इन शॉर्ट बात यह है कि भले ही ये वोटों के लिए हो, लेकिन इससे महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण है। और अगर महिला किसानों की बात की, और इसे लेकर यह भी उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि 12,000 रुपए वार्षिक बढ़ा दिए जाए, जो कि एक लोकप्रिय स्कीम थी। इसके अलावा ये भी बताइएगा, बुनियादी सीमा शुल्क को लेकर बात की जा रही है, बीसीडी को लेकर, जिसे बढ़ाया गया था पिछली बार, उसे कम किया जा सकता है। किसानों का आपने जिक्र किया, बड़े सॉफ्ट टारगेट वो भी होते हैं, लेकिन अगर वो अड़ जाए तो चुनौती सरकार के लिए हो जाती है, वो केंद्र सरकार के लिए इस बार किसान को लेकर चुनौती बनी हुई है। टैक्स बहुत ज्यादा दे रहे हैं, टेक्निकल अगर इसे समझे तो। दूसरी तरफ लग्जरी आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उन पर कस्टम ड्यूटी बढ़ सकती है, क्योंकि जैसे आपने मेक इन इंडिया की बात की, तो जो घरेलू उत्पाद है उसको बढ़ावा देने की बात की जा रही है, लेकिन इससे आम आदमी कितना सफर करेगा? अगर ये उतार चढ़ाव और ये सस्ते महंगे कस्टम ड्यूटी बढ़ती है, कितना फर्क पड़ेगा आम आदमी को? देखिए, जिस तरीके से करप्शन की बात आती नहीं है सरकार के लिए, लेकिन महंगाई की बात आती है, और क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड बजट नहीं होता और इसमें कह रहे हैं जैसे हम ट्रेलर होता है, तो इस बार मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो सॉफ्ट टारगेट की बात है, एक तो किसान नाराज रहता है, किसानों ने, अगर हम इतिहास की बात करें तो सरकारें बनाई भी हैं, सरकारें गिराई भी हैं। तो ऐसे में किसान बहुत लंबे समय से, ये वोट के हिसाब से भी समझ में आ रहा है, राजस्थान में भी आ रहा है, जाट नाराज है। जाट किसान, ज्यादातर जाट उस सेक्शन से आता है, समाज से आता है। तो कहीं ना कहीं किसानों की जो कहा था कि 2022 में आय दुगनी हो जाएगी, फिर वो 3 कानून आए जिसको किसान काले बताते रहे, तो एक वो डिस्कनेक्ट है। उस कनेक्ट को वापस स्थापित करने के लिए किसानों को कोई बड़ी सौगात या उस बड़ी सौगात का ट्रेलर दिया जा सकता है। दूसरी बात है, महिला वोट में भी तब्दील होती है, और महिलाओं को आगे बढ़ाना, क्योंकि किसी भी समाज और देश में महिलाएं कहां खड़ी हैं वो बताता है कि वो देश और वो समाज कितना आगे बढ़ रहा है, इंटरनेशनली भी। तीसरी बात यह है, युवा वोटर, जो फर्स्ट टाइम वोटर है। आपने देखा होगा परीक्षा की बात जो हो रही है, तो आपने जो इतनी डिटेल्ड बात करी है वो शायद इसमें बहुत ज्यादा ना दिखाई दे, लेकिन आपको ट्रेलर और आपको बिंदु दिखा देंगे कि अगर हम आए तो हम ये करेंगे, और अभी इस तरह का फायदा होने लग जाएगा। तो अदिति, लेकिन कितना दिलचस्प है, आपने भी कहा कि बहुत कम सरकारें ऐसी होती हैं जो ट्रेलर दिखाती हैं, क्योंकि पूरी पिक्चर जब हम वापस आएंगे तब दिखाएंगे, और ये सरकार इतने जोश में, इतने आत्मविश्वास से कहती नजर आ रही है। ये भी बेहद खास है कि बहुत कम ऐसा मौका होता है जब सरकार ऐसा कहती भी है। आपसे आगे भी चर्चा जारी रखेंगे अदिति, अब बने रहिएगा, खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, कुछ नए मेहमान भी जुड़े हैं, उनसे चर्चा जारी रखते हैं। हमारे साथ डॉक्टर ऋतुराज जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा भरत जी हमारे साथ जुड़े हैं, भरत मेघवाल कांग्रेस के प्रवक्ता है, दिनेश नाटानी जी हैं बीजेपी के प्रवक्ता है, राजेश कंदोई जी हैं फाइनेंस एक्सपर्ट है। राजेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, ये बेहद खास है आपसे समझना भी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फाइनेंस के रूप में समझना चाहेंगे, जो खासकर व्यापारी हैं, जो शेयर मार्केट से ताल्लुकात रखते हैं। क्या ये अंतरिम बजट, मिनी बजट जो है, शेयर मार्केट में कोई बदलाव ला सकता है, कोई उतार चढ़ाव, इससे कोई फर्क पड़ेगा या कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा?
जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये जो अंतरिम बजट जिसे वोट ऑन अकाउंट कहते हैं, तो इसमें मोदी सरकार का वोट पर भी पूरा फोकस रहेगा। 2019 में जिस तरह से इन्होंने वोट ऑन अकाउंट दिया था और उसमें बहुत सारी नई घोषणाएं की थी। इनकम टैक्स की लिमिट को भी 2.5 लाख से बढ़ाकर वर्चुअली 5 लाख उन्होंने कर दिया था। तो इस बार और देश की इकोनॉमी अभी बहुत अच्छी चल रही है। जो टोटल बजट इनकम एक्सपेक्टेड है वो लगभग 30.5 लाख करोड़ की इनकम और लगभग 48 लाख करोड़ का बजट खर्चा अनुमानित है। शेयर मार्केट के हिसाब से बात करें तो अभी गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिफेंस एक्सपेंडिचर और रेलवे इंफ्रा में बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर की घोषणा होने की मुझे उम्मीद है, जिससे लगता है कि कुल मिलाकर शेयर मार्केट को इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। पिछले वर्षों में जिस तरह से एफडीआई इनफ्लो भारत में आया है, उससे भी शेयर मार्केट की बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है और मुझे लगता है कि सरकार की नीतियों के कारण आने वाले टाइम में भी एफडीआई इनफ्लो भी बढ़ेगा। लोकल इनफ्लो जो म्यूचुअल फंड के थ्रू आ रहा है, जिसको हम लोकल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, उसमें जो ग्रोथ आ रही है उसके कारण भी शेयर मार्केट में कुल मिलाकर बहुत अच्छी ग्रोथ होने की उम्मीद है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था शेयर बाजार को लेकर के ही। जैसे इस अंतरिम बजट को लेकर के ये माना जा रहा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लेकर के सरकार कुछ घोषणाएं कर सकती है, और इसके अलावा डिविडेंड के ऊपर जो टैक्स लग रहा है उस टैक्स जो पहले नहीं लगता था वो टैक्स इस बार भी हो सकता है, ऐसे कुछ संकेत मिल जाए जिससे डिविडेंड टैक्स की माफ़ी हो जाए। यदि ये दोनों घोषणाएं हो जाती है जिसकी शेयर बाजार को उम्मीद है, तो आप क्या सोचते हैं ये शेयर बाजार क्या 1 लाख बीएसई का जो सेंसेक्स है वो 1 लाख पॉइंट तक पहुंच जाएगा? इस तरह की टैक्स में छूट देने की घोषणा मोदी सरकार करेगी ऐसी मुझे कम उम्मीद है। फिर भी बीएसई का जो सेंसेक्स है वो तो 1 लाख पहुंचेगा ही। आज नहीं पहुंचेगा, आज ये घोषणाएं कर देंगे तो भी नहीं पहुंचेगा, उसको अपने स्टडी ग्रोथ के हिसाब से वो चलेगा। लेकिन फिर भी अगर किसी भी तरह का टैक्स रिबेट गवर्नमेंट अभी इस बजट में अनाउंस करती है तो उसका और ज़्यादा अच्छा फ़ायदा शेयर मार्केट को होने वाला है, ये बात निश्चित है। चलिए ठीक है राजेश जी, आपसे चर्चा जारी रखेंगे और खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं।